तो सारे भाइयों को राम राम दोस्तों। भाई इस समय की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे साथ हैं बड़े भाई हमारे भाई प्रमोद वाल्मीकि जी। भाई साहब इधर आज, इधर कैमरा देख दिया, अब उधर चल पड़े। अभी इधर घूम रहे थे, क्या बात आज, कैसे दौरा कर रहे, क्या बात होगी आज की? भाई पहले तो मैं कहूँगा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देश व प्रदेशवासियों को, और सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। पर ये देखो हमारे साथ वो क्या रहा है, प्रशासन से गुरा लगाते लगाते थक गए हैं कि बच्चा गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए। ये क्या नाराजगी होगी? पहले तो मैं सबसे पहले मैं भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है उसकी शुभकामना देता हूं। लेकिन भाई की कुछ आज परेशानी चल रही, कोई नाराजगी चल रही, इस बात को लेके भाई प्रमोद वाल्मीकि जी ने हमारे को बताया भी मैं परेशान हूं, नाराज हूं। कुछ क्यों नाराज है, पहले तो ये तस्वीरें देख लो सामने की। दोस्त एक बार कैमरा उधर दिखा दे भाई, सामने ये ड्रेन है, त्रावड़ी जो हमारा शहर है वहां की ये ड्रेन है। लेकिन ड्रेन तो है, लेकिन इसका रूप ड्रेन वाला नजर नहीं आ रहा। शायद बुरी हालत उसकी हो रही है, शायद आप देख सकते हो, और झाड़ियां। और दूसरी बात, एक बार उधर भी दिखा दे भाई कैमरा, ये घर बने हुए हैं, और ये जितने भी घर बने हुए हैं यहाँ छोटे बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और साथ में जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब कोई दीवार वगैरह भी नहीं है। अब बात करेंगे भाई प्रमोद से, प्रमोद वाल्मीकि जी से, ये नाराजगी है इनकी, क्या कुछ पूरी मैटर है, क्यों ये काम नहीं होया, क्यों ये ज्यादा दिक्कत हो रही? तो ये भाई प्रमोद खुल कर बता दो क्या कुछ दिक्कत भाई हम तो प्रशासन पे कई बार गुहार लगा चुके हैं इसके बारे में, और बोल भी चुके हैं। कई बार इसमें बच्चे भी गिर चुके हैं, मेरे खुद का लड़का इसमें गिर गया था। और फिर भी हमने प्रशासन को बोला भी हम भी घर से, हम भी राजनीति से संपर्क रखते हैं, हम भी पार्षद प्रतिनिधि हैं, घर भी पार्षद बने हुए हैं, तो फिर भी यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि ये नाला देख लो आप, ये मौत का घर है, क्यों इसमें कोई बच्चा गिर गया तो वो बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा इसमें। प्रमोद भाई देखो, मैं एक बड़ा खुल के सवाल पूछूंगा। आप कह रहे भी प्रशासन से गुहार लगा रखी, नाराज है, लेकिन जब आप का परिवार में खुद एमसी रहे 5 साल आप, अब दूसरी बार फिर आपके भाई गौरव हैं वो एमसी हैं, और जब वोट लेने जाते हैं हम, या जो हमारे प्रतिनिधि हैं और भी हैं, सारे ही जाते हैं। अब भी लोकसभा के इलेक्शन में सारे हाथ जोड़ते हैं, सारे पैर पकड़ते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि भी ये विकास कार्य भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, लेकिन खुद प्रतिनिधि आज नाराज है। क्या प्रशासन की क्या दिक्कत होगी? मतलब प्रशासन काम नहीं करता, सुनता नहीं, आपकी क्या दिक्कत है? सरकार ने पार्षदों को कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं दी है कि वो अपने कोई एक सैन मेजोरिटी से कोई काम करा सके। और ये जो सरकार ने, ये तो चलो एक नुमाइंदे हैं, चुन के चले जाते हैं, इनसे क्या वार्ड का दौड़ा, कोई नाली का हो गया, कोई सड़क का हो गया। और ये देख लो हमारी सड़कें देख लो, ये देख लो, सारे सड़क देख लो, दूर तक मैं दिखाता हूँ आपको, सारी सड़क में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसकी रिपेयर भी नहीं कोई करवा सकता। मैं दिखाता हूँ भाई की नाराजगी, प्रमोद भाई की। ये है जो दीवार है ना दोस्तों, ये जो त्रावड़ी की जो ये ड्रेन है ना, ये ड्रेन ही है ना भाई प्रमोद, सिंचाई विभाग की, और ये ड्रेन है। तो इसका हालत देख लो दोस्तों आप, किस तरह से इसके अंदर गंदगी है, किस तरह से बुरा हाल है। सांप कीड़े भी बहुत होंगे इसके अंदर, तो फिर काटने वाले। ये देख लो अब कितने यहाँ पे, ये देखो कितने खड्डे करे हुए हैं यहाँ पे, चूहों ने बिल बनाए हुए हैं, मच्छरों ने जीना आराम कर रखा है, मच्छर यहाँ सोने नहीं देते रात को। और मच्छरों में चूहे कहाँ जाएंगे, चूहे बिल नहीं बनाएंगे तो भाई कुछ इसका उद्धार भी तो होगा, कोई छोटी मोटी दीवार बना दो, यहाँ बच्चा तो गिरने से बच जाए, कोई ड्रेन में कोई पशु गिरने से बच जाए। तो कैसे होएगा, कैसे कौन करेगा? तो इतना समय कमेटी के अंदर भी गए, प्रस्ताव पास नहीं होया, या क्या बात हुई थी? यहाँ एक फंक्शन था यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने माननीय विधायक धर्मपाल कुंदर जी भी आए हुए थे, तो सभी आए हुए थे, सेक्रेटरी महोदय जी भी थे, सबने बोला भाई ये अपना करा देंगे, इसको ग्रिल लगा देंगे। आज तक यहाँ कोई उद्धार नहीं हुआ। वहाँ दयानगर में देखो छोटा सा नाला है, उसके पास ग्रिल है, फुटपाथ कितना वो यार, उसको कितना वो कर दिया। यहाँ जनता नहीं रहती क्या, यहाँ गरीब आदमी रहते, इस कारण ये नाला नहीं होगा, सही नहीं होगा, इसका उद्धार नहीं होगा। कमेटी में आपने प्रस्ताव डलवाया? जो पार्षद साहब यहाँ से वार्ड नंबर 14 से और 13 से पार्षद लगते हैं अपने, तो उन्होंने उनको भी बोला कई बार, वो कहते हैं अभी करा रखा है, आज तक तो यहाँ कुछ हुआ नहीं भाई साहब। कितने साल हो गए? ये तो हम तो बचपन से देखते रहे हैं। तो लगता है कि हो जाएगा? फिर मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है भाई हो जाएगा, मेरे को तो ये लगता है भाई हमने तो यहाँ बचपन गुजार दिया है, शायद बुढ़ापा भी है इसी देख रेख में गुजर जाए। अच्छा, मतलब बुढ़ापे तक की तैयारी है, लगता नहीं अभी विकास हो जाएगा? तो लगता नहीं विकास हो जाएगा। फिर कैसे होगा? बस ऐसा है, कुछ कट गई है, कुछ और कट जाएगी भाई।
तो भाई प्रमोद कह रहा है मेरी कुछ तो कट गई और कुछ आगे और कट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लोकसभा का चुनाव भी है दोस्तों, सिर पे ही है। 25 मई का हरियाणा के अंदर है, 10 लोकसभा की सीटें हैं। जितनी भी पार्टियां हैं पूरा जोर लगा रही है अपना, एडी से लेके छोटी तक का। जो वोटर है वो क्या कहता है, एक आपको बता दूं, वोटर कहता है कि भाई चुनाव तो 2 चरणों में होता है। वो कैसे होते हैं 2 चरण में बता दूं। पहले चरण तो होते हैं नेताओं के, 5 साल जब वोट जीत जाते हैं उसके बाद जनता उनके चरणों में। अब वोट आगे है तो नेता लोग जनता के चरणों में, हो गए 2 चरण, 1 चरण और जनता के, 1 चरण नेताओं के। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वादे करके, जो लुभावने वादे करके जितने भी नेता हैं, सारी पार्टियों के नेता हैं, वो आते हैं मैदान के अंदर। उसके बाद जनता की जो एक्चुअल की समस्याएं हैं वो 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल बीत जाते हैं, एक्चुअल समस्याएं बहुत सारी रह जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं होते, जब तक जीवन है, जब तक विकास कार्य तो चलेंगे, लेकिन कुछ विकास कार्य ऐसी जरूरत होती है, मैंडेटरी जरूरत होती है कि समय रहते उनका अगर हल हो जाए तो जनता को कहीं न कहीं उनकी सुविधाएं जो हल है वो जरूर मिलेगा। लोकसभा चुनाव है भाई साहब, अब तो तमाम जितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता सभी आएंगे आपके द्वार भी, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, वोट भी मांगेंगे। क्या कहोगे? भाई वोट लेते और चुप्पा दे देते थे 5 साल के लिए। अच्छा। उसको चूसते रहो और अपना जनता अपना पागल है। जनता बेचारी क्या करती है, मतदान के समय मतदान कर जाती है, उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। किसी MP सांसद साहब को मिलना हो तो उसके पहले PA से, उसके किसी साथ जो जिसके साथ उसका अच्छा प्यार प्रेम है उसके पास जाना पड़ेगा, फिर सांसद साहब अपने दर्शन देंगे। तो ये बहुत मतलब कि चलो ये तो जनता है, भोली वाली जनता है, मतदान के टाइम इसका यूज होता है। तो यूज हो जाता है। फिर ये विकास कार्यों के लिए क्या अपील करोगे? प्रशासन से अपील करोगे या जो नए नए नुमाइंदे आएंगे या जो पुराने नुमाइंदे आएंगे उनसे अपील करोगे? क्योंकि उनकी छत्रछाया के बिना तो काम ही नहीं होने का। हमने तो ये कहा है भी चलो हमारी तो कुछ कट गया, आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि ये देखो इसमें ना पहले कई बार गाय भी गिर चुकी है, कई बार बच्चे भी गिर चुके हैं। दिखा दे फिर एक बार। हाँ, इसको भाई साहब प्रमोद खराब हो चुकी है। एक बार ये देखो, आजा बड़े भाई कैमरा एक बार इधर घुमा दे। ये भाई ये वार्ड कौन सा है प्रमोद भाई आपका? वार्ड नंबर पड़ता है 14 वार्ड। और ये पीछे उधर साइड पड़ता है 13, इधरली साइड पड़ता है 15। ये देख लो भाई साहब कि मैं एक बात और भी कह रहा था, सामने मैं कैमरा घुमाऊं तो सामने ढेर लगा हुआ है कूड़े का। अब वो सामने दीवार भी होगी, क्या JCB भी नहीं इसके अंदर जाने की? इसकी सफाई कैसे होगी? भाई जी पता क्या है, ये तो एक वो है डस्टबिन, ये डस्टबिन बना दिया गया है और इसको डस्टबिन को यूज कर रहे हैं लोग। और ये देख लो कितनी गंदगी है, कितनी खस्ता हालत है यहाँ की। और इतनी खस्ता हालत में मतलब प्रशासन को नहीं दिखता है, यहाँ सरकार को नहीं दिखता, नुमाइंदों को नहीं दिखता, बीमारी पैदा हो जाएगी यहाँ पे जो लोग रहते हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बीमारी तो हो रही है यहाँ। मेरी माता जी बीमार पड़े हैं। तो पता क्या भाई जी, यहाँ तो ना सिर्फ एक बात देखी मैंने, भाई जनता को उस टाइम तक सहमति मिलती है जब तक मतदान नहीं होता। मतदान के बाद जनता कहीं पे, सांसद साहब कहीं पे। तो अपील फिर क्या करोगे? मैं तो अपील करता हूँ भाई कोई अच्छा सांसद आए बन के, वो इस गंदगी की तरफ देखे और इसका निवारण कराए। मतलब कहीं ना कहीं अपील ही है, दरख्वास्त ही है, गुहार ही है। क्योंकि अगर बात करें अधिकारियों की, अधिकारी तो हमेशा एक ही बात जरूर कहते हैं कि जनता की सुनवाई कर रहे हैं, जनता का हम काम हल कर देंगे, जल्दी हल हो जाएगा, ये उनका आश्वासन रहता है। कोई भी अधिकारी ये तो कहता नहीं भी हम काम नहीं करवाने के या काम होगा नहीं, ठीक है, लेकिन आश्वासन तो जरूर रहता है। अब भी अगर बात करेंगे तो ये आश्वासन जरूर रहेगा, लेकिन हल कैसे होगा ग्राउंड पर वो करेंगे हमारे चुने हुए नेता, चाहे वो लोकसभा के नेता हों, चाहे वो विधानसभा के नेता हों, चाहे ये भाई पार्षद हों या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हों। उनका फर्ज है, उनका दायित्व है कि आप एकजुट होकर के प्रशासन से ये मुद्दे उठाते रहें और जो जनता के हित के जो ये काम है वो करवाते रहें। भाई साहब ये सड़क दिन रात चलने वाली है, क्योंकि इससे जो ये अपने करनाली गेट जो अड्डा है ना, उससे अटैच होती है सड़क सीधी। और इस सड़क की आप दूर तक देख लो, इसकी क्या खस्ता हालत हुई पड़ी है सारी। वहां तक देख लो आप क्या खस्ता हालत, वहां मोड़ पे देखो आप कितनी खस्ता हालत है। यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है, पानी का पाइप जो है, जिस किसी को पानी चाहिए तो वहां से सड़क पार से पानी का पाइप लाना पड़ता है। तो तमाम भाई की, प्रमोद भाई वाल्मीकि भाई, हमारा प्रमोद वाल्मीकि भाई ये बताया, वो देख सकते हैं तस्वीरों से, दिखाइए भाई साहब एक बार दूर तक। ये जो है कितनी इसके अंदर ये जो घास फूस उगा हुआ है, गंदगी भी आप देख लो इस ड्रेन के अंदर बहुत है। और सामने जो ये घर है, जरूर निश्चित तौर पे जब इतनी गंदगी अगर होती है ना जहाँ कहीं, तो वहाँ पे रहना बड़ा दुर्भर हो जाता है दोस्तों।
और इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से अपील, हाथ जोड़कर विनती कि जितने भी नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि भाई हैं जो चुने जाते हैं, प्रशासन के साथ अपना टाई अप करके, मेल जोल करके, जितने मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव भी है, चुनावों में भी जो वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर कितना खरा उतरा जाता है, कितना कौन खरा उतरता है, ये सब बातें जो हैं बाद में ही पता लगती हैं, क्योंकि 5 साल के बाद इसका रिजल्ट निकल करके आता है। हर 5 साल के बाद रिजल्ट निकल करके आता है कि क्या कुछ खरा उतरा गया है या नहीं उतरा गया है, और जनता फिर उन पर इसी बात का विश्वास करके, आश्वासन दे करके कि ये काम हल होना चाहिए। तो इस वीडियो और इस खबर के माध्यम से आप सबसे अपील करेंगे, अगर आपकी भी कोई इस तरह की समस्या है, कोई विचार है, वो आप शेयर करना चाहते हैं जनहित के अंदर, तो शेयर कर सकते हैं। लाइव चलते चलते भाई साहब क्या मैसेज दोगे? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आगे सड़क की खस्ता हालत। जी वो तो चलो बता ही दिया आपने। नहीं, आप देख लो एक बार कितनी खस्ता हालत है सड़क की। सड़क देख लो, ये सड़क दिन रात चलने वाली है। ये नडाना रोड, सोंकड़ा रोड और अपने जीटी रोड से ज्वाइंट है सड़क, और फिर भी इसकी ये खस्ता हालत है। अभी भी मेरे ख्याल कोई ना कोई तो फोन कर ही देगा वीडियो देख के, फिर क्या कहोगे? क्या कहेंगे भाई, ये काम कराओ, काम कराओ, ये काम जरूरी है। देखो यहाँ कोई बच्चा वीडियो देख के फोन करते, पहले नहीं दिखता यार, उनको तो अधिकार है, वीडियो देखना उनका अधिकार है। तो फोन कोई ना कोई कह देगा भाई वीडियो क्यों बना दी, भाई वीडियो बना दी है क्योंकि मैंने भी इसलिए ये बात कह दी। जरूर रहता है कोई क्यों लगा दी, क्यों बना दी, हमारे कोई कहेगा मेरे ऊपर बात उठती है, कोई कहेगा मेरे ऊपर उठती है, राम राम जी, कोई कहेगा मेरे ऊपर उठती, किसी की नहीं बात, सभी का दायित्व है। और ये जो सच्चाई दिखाने को ये पाप नहीं है, और सबका फर्ज है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर आके काम करवाओ यहाँ पे लोगों का। क्यों बहन जी, आप बताओ कुछ, क्या कहोगे? हम क्या कहना चाहेंगे जी, हमारे तो यहाँ आके देखो हाल बुरा ही है, यहाँ से वहाँ से लेकर यहाँ तक पुलिया तक बुरा हाल हो रहा है। कोई गौर नहीं कर रहा, कोई नहीं वो देख रहे। यहाँ बच्चे, यहाँ भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ भी तो थोड़ा सा देखो ना, कल को मक्खी है, मच्छर है, बीमारी फैलेगी। फिर हम तो यही चाह रहे भी आके देखो और इसका समाधान करो। समाधान होना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे गिरने का खतरा रहता है यहाँ। बच्चे भी गिरते हैं, डंगर भी गिरते हैं, कुत्ते बिल्ली भी गिर जाते हैं, हमारे बालक निकालते हैं उनको। अब चुनाव है, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े वादे होंगे, बड़े बड़े दावे होंगे। वादे ही है जी, कुछ नहीं है, वादे ही हैं। वादे करके अब एमसी ने अपनी तरफ की दीवार खड़ी करवा ली। अब इधर का क्या करा? इधर का कुछ भी नहीं करा। क्यों? मान लो उधर अच्छे बड़े करके लोग रह रहे तब करके इधर छोटी उसके रह रहे, जब ऐसा नहीं ना होना चाहिए। या तो एक समान देखो, सबको वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं। तो अब वोट मांगने आएंगे, आपके घर का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर क्या कहोगे उनको? बस फिर हम यही दिखाएंगे, पहले यहाँ चलो, जैसे यहाँ लेके आओ, लगाई ऐसे आप डुबकी लगाओ, उसके बाद करेंगे हम तो वोट का। मतलब आप डुबकी लगा के दिखाओ, फिर आपको पता लगेगा। हाँ भाई, कैसे इसमें गिरते हैं और कैसे बेचारे परेशान होते हैं, तब आप मतलब अपना हल समाधान चाहते हो? जब समाधान चाहते हैं जी हम तो। चंद्रकांता है बहन जी। चलते चलते भी इन्होंने अपना दुख दर्द बताया कि जैसे छोटे बच्चे गिरते हैं, डंगर गाय भैंस गिर जाती हैं। आप भी डुबकी लगा के दिखा दो, दिखा दे भाई एक बार, इसमें डुबकी लगा के दिखा दो, जैसे इनके छोटे बच्चे गिरते हैं। वो कह रहे हैं बड़ा दर्द है इनका, भी आप भी गिर के दिखा दो एक बार, फिर पता लग जाएगा कि समस्या का हल कैसे होता है। ऐसा चलो नहीं होना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान समझने की बात होती है, ज्ञान बुद्धि होनी चाहिए। और है भाई, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे तो ग्रिल लगा दी, यहाँ पे जरूरत है ग्रिलों की, यहाँ ग्रिल भी लगी, यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ लगनी चाहिए। यहाँ सबसे मेन तो यहाँ थी, ये कितना बड़ा गंदा नाला है, शहर का सारा पानी को जिससे शहर का सारा पानी जिसने अपने लोग तो पूछते होंगे आपको, आप एमसी बने, आप परिवार में से, भाई आप काम नहीं करते? तो काम क्या, कोई पार्षद को कोई वो थोड़ी दे रखी है, कोई भी सीएम जितनी पावर दे दी। पार्षद तो अपना काम करा सकता है, किसी की वोट बनवा सकता है, किसी की पेंशन, किसी के सड़क नाली, ये तो कहीं कहीं हाथ बंधे हुए हैं आपके। हाँ, पार्षदों को पावर दो, फिर लगता है ना पता अभी काम भी हो रहा है शहर में। पार्षद के पास तो कोई पावर ही नहीं है, क्या पावर है? पावर एक कलम से होता है। बिल्कुल होता। अब उधर की दीवार भी तो किसी पावर से खड़ी हुई होगी, उस साइड की दीवार भी तो किसी पावर से खड़ी हुई होगी, तो वो पावर यहाँ भी दिखाओ ना। कलम की पावर से काम होते हैं। हाँ भाई, वो भी पावर दिखाओ, यहाँ भी दिखाओ, इधर भी दिखाओ ना। बिल्कुल पावर दिखाओ भाई, इधर भी आगे जो नेता भाई, जो सामाजिक लोग जो भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी पावर इधर भी दिखा दो। गरीबों की बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदगी है, बीमारी है। इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारी सिर्फ यही अपील है, दिखाने का सिर्फ यही मकसद है। जनहित का मुद्दा है, जनहित हो जाए किसी का और किसी न किसी को इसका लाभ मिले। दोस्तों, इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये आपको एरिया में बता दूं, तरावड़ी का एरिया है, ये ड्रेन है। वार्ड नंबर बता दो, वार्ड नंबर 14 और 13 नजदीक लगते हैं, और परली साइड भी वार्ड नंबर 14 है। ये वार्ड नंबर 2 से भी लगता है नाला। 1 2 3 4 5 सब वार्डों के अंदर पार्षद मिलकर करा दें। बिल्कुल करा सकते हैं, पर कोई पावर हो तो कराए। पार्षदों के पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो जो अब आएंगे बड़े बड़े धुरंधर नेता लोग,
क्या कर सकते हैं, उनसे अपील ही कर सकते हैं, हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के अपील ही कर जोड़ सकते दो हैं। फिर एक बार हाथ हम तो हाथ जोड़ के अपील करते हैं, भाइयों इस नाले की तरफ देख लो। जोड़ दो, आप और भी इस एक बार नाले हाथ जोड़ दो जी नेताओं को, बड़े बड़े को। बड़े बड़े नेताओं को तो हाथ जोड़, हम 5 साल जोड़ते हैं, ये तो एक ही बार जोड़ के ले लेते हैं ना वोट। चलो कह दो एक बार कर दो काम ये वाला, करो क्या चलो हम तो यही कह रहे, भी कर दो, हमारा ये बेचारे बच्चों का समाधान हो जाएगा। कर दो भाई। जितने नेता अब आएंगे वोट मांगने, उनसे हमारी भी हाथ जोड़ के विनती है, समाधान कर दो। और ये नहीं कि चुनाव के बाद ही कर दो, पहले भी कोई थोड़ा बहुत होता हो तो कर दो। लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों, धन्यवाद, शेयर जरूर करना।